नमस्कार दोस्तों, एसएलसी क्लासेस में आपका स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में अपन बात करेंगे जो वीएमओ से आप प्रैक्टिकल क्लासेस है, जो आप डिप्लोमा कर रहे हो, डीएलआईएस कर रहे हो। डीएलआईएस में साथियों जो प्रैक्टिकल क्लासेस में आपकी दो बुक होती है, एक तो होती है 02 और एक होती है 03। ठीक है, 02 की अगर साथियों अपन बात करें ये आपकी क्लासिफिकेशन संबंधित होती है, और 03 की अगर अपन बात करें ये आपकी होती है कैटलॉगिंग की। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे जो 02 है, जिसमें आपके कॉलम क्लासिफिकेशन हो जाती है और आपके डीडीसी हो जाती है। इन दोनों को साथियों कैसे पढ़ना है, ठीक है, पहले आपको कौन कौन से कंसेप्ट याद करने हैं, उसके बाद में आपको क्या करना है, वीडियो क्लासेस पर जाना है। ठीक है, सबसे पहले अपन देखो जो अगर साथियों अगर अपन बात करते हैं आप डीएलआई से जो डिप्लोमा कर रहे हो आप, देखो डिप्लोमा साथियों आप चाहे से वीएमओ से कर रहे हो, चाहे से आप अगर अपन बात करते हैं आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रहे हो, और प्रैक्टिकल में आपके साथियों डबल सी कॉलोन क्लासिफिकेशन है या आपकी डीडीसी है। ठीक है, जो कि किस में आती है, क्लासिफिकेशन स्कीम में आती है। उसको आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से पढ़ना होता है। ऐसे नहीं कि डिप्लोमा आप वीएमओ से कर रहे हो तो आपके जो है अलग क्वेश्चंस आएंगे, अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो अलग टाइप से क्वेश्चन बनकर आएंगे। कंसेप्ट वही रहेगा, वही आपके साथियों क्वेश्चन आपके बनकर आएंगे। क्लियर है नहीं? तो यहाँ पर अपन बात करेंगे जो वीएमओ से आप डीएलआईएस करते हो, और डीएलआईएस में जो 02 बुक है, 02 बुक की अगर अपन बात करें, 02 बुक में आपको किस प्रकार से पढ़ना है, क्या क्या अपनी स्ट्रेटेजी रहेगी, देखते हैं अपन। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं साथियों डिप्लोमा, जैसे अपन क्या कह सकते हैं सर, डीएलआईएस भी कह सकते हैं। क्लियर है, जैसे अपन क्या कह सकते हैं, डीएलआईएस भी कह सकते हैं। देखो डीएलआईएस की अगर साथियों अपन बात करते हैं यहाँ पर, इसमें आपके दो बुक होती है। कितनी बुक होती है सर? दो बुक होती है। देखो बुक की अगर अपन बात करें, एक बुक साथियों यहाँ पर 02 होती है, एक बुक आपकी होती है 03 होती है। कितनी बुक होती है? दो बुक होती है। बुक 02 की अगर अपन बात करें, ये साथियों आपकी क्लासिफिकेशन किससे संबंध होती है? क्लासिफिकेशन संबंध होती है। ये साथियों किससे संबंध होती है? आपके कैटलॉगिंग से संबंधित होती है। क्लियर है नहीं? देखो यहाँ पर आपके डिप्लोमा में दो बुक होती है, बुक 02 और बुक 03। बुक 02 की अगर अपन बात की क्लासिफिकेशन मींस आपकी वर्गीकरण संबंध होती है, और बुक 03 मतलब कैटलॉगिंग से संबंध होती है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, जहां पर प्रैक्टिकल का नाम आ जाता है लाइब्रेरी साइंस में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जो है वो किसी लैब में लेकर जाएंगे और आपसे कोई प्रशिक्षण, कोई ट्रेनिंग, कोई आपसे वहां पर क्या करवाएंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे कि भैया इसका जो है ना आप क्या कर दो, ऑपरेशन कर दो, इसको काट। ठीक है, बायोलॉजी वाला यहाँ पर सिस्टम नहीं रहेगा। तो जो एक मन में आपके जो है ना सेट हो रखा ना, इसको तो धारणा को अलग कर दो। ठीक है, यहां पर भी क्या करना होता है, आपके सामने क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस को साथियों का आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपके क्लासिफिकेशन स्कीम या कैटलॉगिंग के अनुसार उसका आंसर आपको देना होता है। लाइब्रेरी साइंस की इसकी लैंग्वेज में अपन इसे अपन क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं। क्लियर है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अपन बात करेंगे साथियों यहाँ पर जो अब यहाँ पर साथियों जो क्लासिफिकेशन स्कीम है, इसको कैसे पढ़ना है इसकी अपन बात करेंगे। कैटलॉगिंग का जो है, जब आप कैटलॉगिंग वाले जो अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसमें अपन क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन। देखो क्लासिफिकेशन के साथ ही जहां पर बात आ जाती है ना, किसकी बात आ जाती है, क्लासिफिकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गीकरण करते हैं। क्लियर है? इसके साथ ही दो सेक्शंस होते हैं। आपकी जो डीएलआईएस की जो 02 बुक होती है, इसके कितने सेक्शंस होते हैं? दो सेक्शन होते हैं। सेक्शन ए, पहला जो फर्स्ट सेक्शन है इसका नाम क्या होता है, सेक्शन ए। सेकेंड जो सेक्शन होता है इसका नाम क्या होता है, सेक्शन बी। क्लियर है? कितने सेक्शंस होते हैं? दो सेक्शन, सेक्शन ए, सेक्शन बी। क्लियर है? सेक्शन ए की अगर साथियों अपन बात करते हैं, सेक्शन ए में आपको देखने के लिए मिलती है कोलन क्लासिफिकेशन। सेक्शन ए की अगर अपन बात करें, इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, कोलन क्लासिफिकेशन। सेक्शन बी की अगर साथियों अपन बात करते हैं, इधर सेक्शन बी में जो है आपको साथियों देखने के लिए मिलेगा, पढ़ने के लिए आपको डीडीसी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन कह सकते हैं। क्लियर है? सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में आपको पढ़ना होता है कोलन क्लासिफिकेशन, सेक्शन बी में पढ़ना होता है डीडीसी। अब यहां पर साथियों जो है ना, ये कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में साथियों अपन बोल सकते हैं डीडी डबल सी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डबल सी। इसकी साथियों बुक आती है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसकी भी साथियों क्या आती है, इसकी भी बुक आती है।
इसकी भी क्या आती है, बुक आती है। ठीक है, डबल सी की बुक आपको देखने के लिए मिलती है, डीडीसी की आपको क्या देखने के लिए मिलती है, बुक आपको देखने के लिए मिलती है। ठीक है, और ये बुक जो है अगर आपके पास कोलन की, अगर आपके पास बुक नहीं है कोलन क्लासिफिकेशन की, तो साथियों आप जो है मार्केट से परचेज कर सकते हो। कोलन क्लासिफिकेशन का जो आपको मार्केट से परचेज करना होता है, यह आपको अपन कह सकते हैं कि 6th रिवाइज्ड एडिशन आपको परचेज करना होता है। ठीक है, छठा पुनः मुद्रित संस्करण। डीडीसी साथियों थोड़ी सी क्या होती है, कॉस्टली पड़ती है, थोड़ी सी महंगी पड़ती है। तो इसके लिए जो है ना आप इसका क्या करो, प्रिंट आउट निकलवा लो एप्लीकेशन पर, या आपके सामने इसको जो नंबर है साथियों, इस नंबर पे, कोचिंग के नंबर आपके पास सभी के पास होंगे। ठीक है, किस नंबर पे, 9672948287, इस नंबर पे क्या करो आप मैसेज करो, इस नंबर पे फोन करो और कहो कि सर जो है हमें कोलन क्लासिफिकेशन पीडीएफ चाहिए या डीडीसी की हमें पीडीएफ चाहिए, तो आपको यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी। क्लियर है नहीं? तो कोलन क्लासिफिकेशन या तो मार्केट से परचेज कर लो या पीडीएफ मिल जाएगी, उसका प्रिंट आउट निकाल लो। डीडीसी की जो है आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना, बेस्ट रहेगा। ठीक है, एग्जाम में तो आपको मिल जाएगी, तो प्रिंट आउट में क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ज्यादा आपका जो है कॉस्टली नहीं पड़ेगी। क्लियर है नहीं? ठीक है भाई, देखो बात करेंगे सबसे पहले कोलन क्लासिफिकेशन की अपन बात करते हैं। देखो कोलन क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करते हैं, ठीक है, या जो सेक्शन ए, ये सर इसका 2 पेपर होंगे क्या, कईयों के मन में आ रहा होगा। जो आपके DLS 02 बुक है, अगर अपन बात करते हैं 02 बुक है, कईयों के मन में आता है सर इसके 2 पेपर होंगे क्या। पेपर एक ही होगा, DLS 02 जो है क्लासिफिकेशन संबंध है, इसका पेपर क्या होगा, एक ही होगा। क्लियर है? सेक्शन एक ही पेपर के 2 भाग बांटे गए, मतलब एक ही पेपर जो है ना आपको 2 भागों में मिलेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। ये जो है आपका साथियों जो है 50%, मतलब ये आपका जो है कितने टोटल मार्क्स की अगर साथियों अपन बात करें, ये पेपर आपको जो है टोटल मार्क्स 100 का देखने के लिए मिलेगा। कितने मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, 100 मार्क्स का देखने के लिए मिलेगा, जिसमें से साथियों आपका सेक्शन ए है ना, ये 50 मार्क्स का रहेगा। सेक्शन ए जो है 50 मार्क्स का, सेक्शन बी की अगर अपन बात करें, ये भी 50 मार्क्स का रहेगा। टोटल कितने हो जाते हैं, 50 + 50 सर 100 मार्क्स का पेपर हो जाता है। क्लियर है? तो अगर कईयों की ये आ रही होगी सर 2 पेपर होंगे, पेपर 2 नहीं होंगे, पहली चीज को इसको ध्यान रखना है। अब देखो साथियों अपन आगे अपन बात करते हैं कोलन क्लासिफिकेशन की। कोलन क्लासिफिकेशन की क्या करनी है, आपको बुक परचेज करनी है। ठीक है, क्या करनी है, बुक आपको परचेज करनी होती है। इस कोलन क्लासिफिकेशन की बुक को जो है एग्जाम में अलाउ है। कोलन क्लासिफिकेशन जो बुक है ये एग्जाम में अलाउ है, आप एग्जाम में लेकर जा सकते हो। अगर एग्जाम में खुद के नहीं लेकर जाते हो तो आपको वहां पर एग्जाम में मिल जाएगी। इसी प्रकार की डीडीसी की अगर आपके पास बुक है तो वो आप अपनी खुद की स्वयं की लेकर जा सकते हो, या आपको वहां पर एग्जाम हॉल में भी आपको मिल जाएगी। क्लियर है? यानी इसके बिना पेपर सोल्व करना असंभव है। समझ रहे हो कि कोलन क्लासिफिकेशन अगर आपके हाथ में नहीं होगी, पेपर आपका सोल्व नहीं होगा, असंभव है। इसी प्रकार डीडीसी आपके हाथ में होनी चाहिए, जैसे आप घर बैठकर प्रैक्टिस कर रहे हो या आप एग्जाम दे रहे हो, प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस वन परफेक्ट। अगर आपके मन में एक है ना आपके कि सर हम वीडियोस को क्या कर देंगे कि वीडियोस को बार बार रिवाइज करते हैं, साथियों वीडियोस को बार बार रिवाइज करने से एग्जाम में जो है ना वो टाइटल नहीं आएगा। आपसे हमेशा बार बार कहता हूं कि लैंग्वेज चेंज हो सकती है, टाइटल चेंज हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न वही रहेगा। जो क्वेश्चंस का पैटर्न यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही पैटर्न रहेगा, लेकिन क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगी। इसका मतलब है क्वेश्चंस को अगर आप रटते हो, आप उसको बार बार याद करते हो, कहीं पर लिख कर ले जाते हो, तो वो चिट्ठा आपके काम में नहीं आने वाला है। और जैसे ही उसका आंसर देकर आओगे, एग्जामिनर समझ जाएगा इसने क्या है, अपना एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाया। अगर एक्स्ट्रा वाला दिमाग लगाया है तो वो क्या करेगा, फिर अपने वाला सिस्टम प्रारंभ करेगा 0 0 0 कि नेक्स्ट एग्जाम में मिलते हैं। तो ऐसी नहीं करना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना साथियों अपने आप में क्या करोगे, बेहतर पाओगे। क्लियर है? देखो इस कोलन क्लासिफिकेशन की आपको बुक परचेज करनी है। बुक साथियों आप जो है ना मार्केट से परचेज कर लेना। इसका एडिशन जो है आपको कौन सा एडिशन परचेज करना होता है, एडिशन की अगर साथियों अपन बात करते हैं तो आपको जो है परचेज करना होता है, या तो जो है साथियों इस प्रकार का जो है ना कोलन क्लासिफिकेशन का, इस प्रकार का आपको मार्केट में फोटो मिलेगा, घबराना नहीं है आपको बिल्कुल भी। या जो है एक और फोटो साथियों आपको दिखा देता हूं मैं,
ठीक है, या जो है इस प्रकार का फोटो देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? यानी या तो इस प्रकार की बुक मार्केट में मिलेगी, या ऑनलाइन आप देखते हो तो इस प्रकार की मिलेगी। अब देखो यहाँ पर इस पर भी साथियों जो है ना 6th रिवाइज एडिशन लिखा हुआ है, जो ये है ना इधर, इस पर कौन सा लिखा हुआ है, इस पर अगर अपन बात करें इस पर भी साथियों 6th एडिशन लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर अपन बात करें इस पर भी साथियों यहाँ पर 6th एडिशन यहाँ पर लिखा हुआ है। सर आप करो 6th रिवाइज एडिशन, इसी को अपन क्या कहते हैं 6th रिवाइज एडिशन कहते हैं। तो आपको कौन सा एडिशन परचेज करना है 6th रिवाइज एडिशन। या ये फोटो देख लो भाई, ये जो फोटो आपको देखने के लिए मिल जाए मेन कवर की, वो आपको परचेज करना होता है 1963 में आती है ये एडिशन। आपको कब आती है 1963 में आपको देखने के लिए मिल जाती है। क्लियर है? अब देखो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको साथियों सबसे पहले क्या करना होता है, जब आप कोलन क्लासिफिकेशन स्टार्ट करोगे पढ़ना, पार्ट 1 आप क्लास स्टार्ट करोगे, उससे पहले कुछ आपके लिए होमवर्क है, उसको क्या करना है, याद करना है, रिवाइज करना है बार बार। क्योंकि एग्जाम में अगर जो 2-3 पेज आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको आपने याद कर लिया ना, यूं मान के चलो आपका आधा प्रैक्टिस यहीं से स्टार्ट हो जाता, आधा प्रैक्टिकल, तो आपका नॉलेज यहीं से बढ़ गया। ठीक है, अगर इसको याद नहीं करते हो तो फिर थोड़ी सी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। क्लियर है? नहीं, देखो सबसे पहले साथियों आपको याद करनी होती है मेन क्लास। मेन क्लास की अगर अपन बात करें, ये आपके साथियों 2.4 पेज पर आपको देखने के लिए मिलती है, इसे अपन कहते हैं मेन क्लास। ठीक है, मेन क्लास आपके सामने ये है। पेज नंबर जब मैं नाम लेता हूं साथियों हमेशा ध्यान रखना, पेज नंबर याद नहीं करने, कहीं एग्जाम में पेज नंबर पूछे जाएंगे। पेज नंबर इसलिए मैं कहता हूं कि आपको जो है ना उस पेज तक पहुंचने के लिए कोई दिक्कत नहीं होती, नहीं तो पेज पढ़ते रहोगे मेन क्लास कहाँ है, मेन क्लास कहाँ है। तो इसलिए मैं आपको पेज नंबर पहुंचाने के लिए जो है ना पेज नंबर का मैं यहाँ यूज करता हूं, तो इसको कतई ही याद नहीं करना है। क्लियर है या नहीं? ठीक है, देखो कितने पेज पे आना है, आपकी जो कोलन क्लासिफिकेशन की बुक है 2.4 पेज पर आना है। ठीक है, 2.4 पेज पर आओगे और ये मेन क्लास है, इस मेन क्लास को क्या करना है, आपको याद करना है, ज्यादा नहीं है। ठीक है, याद हो जाएगी, इसको याद करना है। ठीक है, या जो है आपको साथियों इस प्रकार का पेज देखने के लिए मिलेगा मेन क्लास का, या जो है आपको इस प्रकार से आपको मेन क्लास का देखने के लिए मिलेगा चैप्टर नंबर 1 मेन क्लास, चैप्टर नंबर 1 मेन क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? नहीं, इसको क्या करना, आपको याद करना है। अब सर ये काम में कब आएगी, हमारे कैसे काम में आएगी, जो टाइटल अपने पास होते हैं उस टाइटल का अपन को क्या करना होता है, कोल नंबर देना होता है, उस टाइटल का अपन को कोल नंबर निर्धारण करना होता है। तो लगभग साथियों टाइटल में जो है ना आपकी मेन क्लास दी हुई होती है, और उस मेन क्लास के अकॉर्डिंग ही अपन क्या करते हैं, उसका कोल नंबर बनाते हैं। जैसे आपसे पूछ ले कि मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या है, मैथमेटिक्स की मेन क्लास क्या है, आप बोलोगे सर मैथमेटिक्स की मेन क्लास बी होती है। आपसे पूछा जाए फिजिकल साइंस की मेन क्लास क्या है, फिजिकल साइंस की मेन क्लास की अगर साथियों अपन बात करें बीजेड है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है ना उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ऐसे मेन क्लास से 2 से 3 क्वेश्चन से डायरेक्ट आते हैं। अगर याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर दोगे, आंसर लिख दोगे, एक समय बच जाएगा। दूसरा जो है ना कोलन क्लासिफिकेशन आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर ये आदत डाली ना, इसको याद नहीं किया तो थोड़ा सा समय आपका पेपर जो है ना थोड़ा सा हो सकता है आपके क्वेश्चन थोड़े से रह जाए, छूट जाए। तो इसलिए क्लियर है? नहीं, तो मेन क्लास आपको याद करना है, पूरी मेन क्लास आपको याद हो जाएगी। मेन क्लास याद होने के बाद साथियों होता एक आता है कॉमन आइसोलेट। क्या आता है? कॉमन आइसोलेट। देखो जो कोलन क्लासिफिकेशन है सेक्शन ए की अगर अपन बात करते हैं, किसकी अपन बात करते हैं साथियों, सेक्शन ए की। सेक्शन ए में साथियों आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, 1 2 3 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, हर एक आपका क्वेश्चन जो होता है इसमें 7 होते हैं, इसमें भी 7 क्वेश्चन, इसमें भी 7 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपके जो 7 क्वेश्चन मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 इसमें भी 7 क्वेश्चन मिलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 7 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है, मेन क्लास याद कर लो, और थोड़ा सा कंसेप्ट 1-2 क्लासेस में आपको समझ में आ जाएगा कि कहां से किस प्रकार से आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 होता है, थोड़ा सा इसमें जो है ना आपको मेहनत करनी होती है, प्रैक्टिस करोगे एक एक चीज कंसेप्ट वाइज, एक एक क्लास को जो है ना 2 बार 3 बार, फिर उसी को आपका उसी टाइटल का क्या करना है, आपको घर बैठकर दोबारा उसका रिवाइज करना है। क्लियर है? तो उससे क्या रहेगा, बेहतर रहेगा, है ना। इसके बाद में साथियों अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की अपन बात करते हैं। इसमें जो है इसमें भी कितने क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है, 7 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं।
ठीक है, ये जो क्वेश्चन होता है ना आपका थर्ड क्वेश्चन, इसको अपन जो है अगर अपन बात करते हैं, इसकी अगर साथियों अपन बात करें, इसको अपन जो है कॉमन आइसोलेट जो होता है ना, कॉमन आइसोलेट से अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के टाइटल का अपन कॉल नंबर प्रदान करते हैं। कॉमन आइसोलेट साथियों ये हो रहा, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है। और लगभग कॉमन आइसोलेट को आप पेज नंबर याद कर, इसको जो दी गई है थोड़ा सा इसको याद कर लेना, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मान के चलो सबसे इजी क्वेश्चन थर्ड वाला मिलेगा, सबसे हार्ड भी है और सबसे इजी भी कह सकते हैं। अगर इजी कैसे है, जब आप थोड़ा सा कंसेप्ट वाइज पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे और कॉमन आइसोलेट के 2 पेजेस को याद कर लोगे तो इजी आपको लगेगा, और नहीं याद करोगे तो फिर आपको पता है। क्लियर है? इसमें जो है ना, इधर जो साथियों एक फेसेट फार्मूला दिया गया है, इधर क्या दिया गया है, फेसेट फार्मूला, इसको याद नहीं करना है, ये एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, आएगा लेकिन अपन क्या करेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस की, टाइटल्स की, तब इसमें सीखेंगे इस फेसेट फार्मूला क्या होता है, किस प्रकार से एक एक चीज अपन यहां पर जो है फेसेट फार्मूला का यूज करते हैं। आपको याद क्या करना है, जो इधर वाला दिया गया ना ये टर्म, ठीक है, ये याद करना होता है, जो कि जैसे ए का बिब्लियोग्राफी, सी का कॉन्कर्डेंस, डी टेबल, ई फॉर्मूला, एफ एटलस, के एनसाइक्लोपीडिया। इसी को देखो, ये जो आपका साइक्लोपीडिया, इसी को एनसाइक्लोपीडिया, साइक्लोपीडिया, लेक्सिकॉन, थीसस इसे अपन कहते हैं। ठीक है, पीरियोडिकल्स हो जाती है आपकी, इन सभी को क्या करना है, याद करना है। ये सभी क्या है, स्मॉल लेटर्स में है, रोमन स्मॉल लेटर्स में यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रयोग हो रहा है। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ सर, ये पेज नंबर कहां मिलेगा, कितने पेज में मिलेगा, पेज नंबर भी लिख लो। पेज की अगर साथियों अपन बात करिए 2.5 पेज पर मिलेगा और 2.6 पेज, ठीक है, 2.5 और 2.6 पेज पर आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके बाद में देखो, ये पेज जो अपन अभी अपन बात करें 2.5 वाला है, जो कि चैप्टर सेकंड है। इसके बाद में जो आपको देखने के लिए मिलता है साथियों, आपको कॉमन आइसोलेट का अगर अपन बात करते हैं तो ये आपका जो है 2.6 पेज देखने के लिए मिलता है। इसको भी थोड़ा सा याद करना है आपको। क्लियर है या नहीं? अब याद करने के बाद सर, याद करने के बाद में क्या करेंगे, अगली क्लास में अपन बात करेंगे, जब थर्ड क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे कॉमन आइसोलेट कैसे यूज करना होता है, इसके माध्यम से अपन कैसे टाइटल का निर्धारण करते हैं। क्लियर है? ठीक है भाई, तो ये बात कर लेते हैं अपन कॉलन क्लासिफिकेशन की। कॉलन क्लासिफिकेशन कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या आपको साथियों पहले से याद करना होता है, क्या क्या आपको पहले से प्रिपेयर करके रहना होता है, और अपन आगे क्लासेस में अपन बात करेंगे इन क्वेश्चंस के बारे में। अब बात करते हैं डीडीसी की। किसकी अपन बात करते हैं, डीडीसी की। अगर अपन बात करते हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है साथियों आपको डीडीसी में होती है, मतलब कॉलन क्लासिफिकेशन से इजी है, ऐसे नहीं कि दिखने में जो है ना बहुत मोटी है, तो इसमें जो है ना सर ये तो बहुत ज्यादा हैवी है, हैवी नहीं है, बिल्कुल बहुत इजी है, कॉलन से इजी है, कॉलन से इजी है। क्लियर है या नहीं, ये ध्यान रखना है। इसमें आपको बने बनाए अंक देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन दिक्कत कहां आती है, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास डीडीसी अवेलेबल नहीं हो पाती है, ठीक है, थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है, तो आप परचेज नहीं कर पाते हो, और इस वजह से कई बार जो है ना डिप्लोमा आपका जो है क्लियर नहीं हो पाता है। तो इसको जो है ना अपने आप को कमी नहीं महसूस होने देना है, ये सर ये इस कमी के कारण जो है ना हमारा डिप्लोमा क्लियर नहीं हो पाया, तो इसके लिए आपके लिए साथियों क्या कर रखा है, इसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, डीडीसी की क्या हो जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। आपको नंबर दे दिया, इस नंबर पे आप फोन करो, यहाँ से आप पीडीएफ मंगवा लो और उसका प्रिंट आउट निकलवाओ। ऐसा नहीं कि सर थोड़े से पैसे लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो फिर दोबारा क्या करना पड़ेगा, रिवेल का फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर एक डिफॉल्टर का फॉर्म भरोगे, उससे ज्यादा फॉर्म फीस उसमें लग जाएगी भाई, उससे प्रिंट आउट निकलवाओगे डीडीसी का तो उससे ज्यादा फीस आपकी उसमें लग रही है, और आपका 1 साल और खराब हो रहा है, तो उसका क्या करना है, आपको प्रिंट आउट निकलवाना है। क्लियर है या नहीं, चीज ये ध्यान रखनी है। अब डीडीसी में याद क्या करना है, डीडीसी में कुछ भी याद नहीं करना, डीडीसी में क्या करना है, कुछ भी याद नहीं करना होता है साथियों। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, आपको 10 मेन क्लास याद करनी। कितनी मेन क्लास याद करनी है, केवल और केवल 10 आपको मेन क्लास याद करनी होती है, और यहाँ पर साथियों कुछ भी आपको नहीं करना है। क्लियर है? 10 मेन क्लास कौन कौन सी याद करनी है उसकी साथियों भी अपन बात करते हैं। देखो ठीक है, ये क्या करना है साथियों, आपको ये 10 आपको मेन क्लास से आपको याद करनी होती है।
क्लियर है? आपको 000 से लेकर 900 तक क्या करनी है आपको, ये मेन क्लास याद हो जानी चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग जो है ना अपन क्या करेंगे, डीडीसी को अपन पढ़ते हैं। डीडीसी साथियों जो है इसके 3 पार्ट होते हैं, आपके वॉल्यूम फर्स्ट, वॉल्यूम सेकंड, वॉल्यूम थर्ड। अगली क्लास में जब अपन डीडीसी स्टार्ट करेंगे उसमें अपन बात करेंगे कि वॉल्यूम फर्स्ट में क्या पढ़ना है, वॉल्यूम सेकंड में क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम थर्ड में अपन क्या पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप साथियों आज की क्लास आपको समझ में आएगी। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।